दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम दोस्तों जो हो रहे हैं लगातार, और दोस्तों आज 30 दिसंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों एग्जाम हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जो है इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों दोनों शिफ्ट एक ही साथ हमने कवर कर लिया है ताकि जो है आप एक ही वीडियो में जो है दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन देख पाएं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, अगले किसी फेज में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए जो है ये पैटर्न जो जाना जरूरी है कि एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी पीडीएफ भी जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट से सर्च करना है और जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है कि सारे जो क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक हैं, हमने काफ़ी लोगों से बात करके इकट्ठा किया है। तो वीडियो जो है आप आसानी से जो है ईमानदारी से जो है समझ के देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। एक प्रश्न पूछा गया था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तकों से प्राचीन इतिहास के पुस्तकों से प्रश्न बन रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी पुस्तकों से प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए जो रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, प्लेटो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा निपाह वायरस एक प्रश्न बना था कि भारत में जो है निपाह वायरस किस राज्य में फैला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है, शायद ऑप्शन में केरल था या क्या था। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा वो जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का ऑप्शन क्या था। लेकिन जो है निपाह वायरस से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के एक पुस्तक से प्रश्न बना था कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो मृच्छकटिकम पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे शूद्रक। सही आंसर क्या हो जाएगा, शूद्रक। इसी के साथ साथ आपको प्राचीन भारत की जो है इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें जैसे कि मुद्रा राजस्व पुस्तक किसने लिखी, तो विशाख दत्त हो जाएंगे। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार पृथ्वीराज राजस्व जो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे पुस्तक जो है आपके बन सकते हैं। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे कुछ पुस्तकों को जो नाम है आप जरूर याद रख लीजिएगा, हो सकता है किसी भी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि OECD का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। OECD का पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय जो है आपका हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो पेरिस जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो देखिए जो गेम्स के आयोजन होते हैं कि आगामी खेलों के आयोजन यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको एक बार देखिएगा। तो जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन होगा वो बर्मिंघम होगा, बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में। 2018 की बात करें तो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो यहाँ से भी आप जो है याद रख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम से एक प्रश्न और पूछा गया था कल वाले शिफ्ट में कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने वाला देश कौन सा है। तो उसका जो सही उत्तर था वो था ऑस्ट्रेलिया। यानी क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं कुछ पैटर्न के हिसाब से। एक प्रश्न पूछा गया था कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था इनका। ये भी जो है प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप जो है ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि रॉयल कमीशन तो 1912 में जो आया था उसमें में भारत के वायसराय कौन थे। तो आपको याद हुआ जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड जो थे भारत के वायसराय थे। तो 1912 में भी जो है लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड जो है भारत के वायसराय थे। इसके अलावा बायोलॉजी से देखिए एक प्रश्न पूछा गया था। आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि जो आपका साइंस वाला पार्ट है, साइंस वाले पार्ट से काफ़ी कम प्रश्न बन रहे हैं, 4 से 5 ही प्रश्न बन रहे हैं। और साइंस में भी जो पार्ट बन रहा है आपका बायो वाले जो पार्ट है यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से काफ़ी कम क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन इनवर्टिब्रेट नहीं है। तो देखिए हमें इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, शायद केचुआ वगैरह ऑप्शन में था कि इनवर्टिब्रेट कौन सा नहीं है। तो एक प्रश्न आप जो है ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम कौन सा है। इसमें से गगन, नाग और गगन शक्ति थे। तो आपका गगन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उनका नाम हो जाएगा NK सिंह। यदि बात करें कि समय क्या था 15वें वित्त आयोग का, तो देखिए कार्यकाल हो जाएगा 2020 से 2025 तक जो है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो था 15 से 20 तक, और इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी, जिनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हो रहा है। 13वें वित्त आयोग का समय था 10 से 15, और इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। तो आप इन तीनों को जो है रिपीट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो 280 में जो है वित्त आयोग आता है। तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ये आर्टिकल पूछ लिया जाए। इसके अलावा एक प्रश्न आया था ज्योग्राफी से, कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से,
कि जो बेरिंग जल संधि है किसको जोड़ती है। तो देखिए जो बेरिंग जल संधि है यह उत्तर अमेरिका व एशिया को अलग करती है या फिर जोड़ती है, आप कह सकते हैं, यानी कि जो उत्तरी प्रशांत महासागर है इसको ये बेरिंग सागर से जोड़ती है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो अलास्का वाला पार्ट है उसको रसिया से जो है थोड़ा सा ये अलग करता है। राजधानी से एक प्रश्न आया था कि दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी क्या है। देखिए आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानी है, एक प्रशासनिक राजधानी अगर पूछा गया था तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रिटोरिया, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव राजधानी की बात करें तो यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है यानी कि जो ये हो जाएगी अब कार्यपालिका हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए ऐप से जो है बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो ऐप से भी प्रश्न बने, जैसे कि साथी ऐप का संबंध किससे है, परिवहन से है, किससे है, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो जो साथी ऐप है इसका संबंध जो है परिवहन से है, किससे है, परिवहन से। तो ऐसे प्रश्न एप्लीकेशन वाले प्रश्न जितने भी लॉन्च हुए होंगे 1-2 साल में, आप इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, ऑप्शन में ऋतु संहार, विष्णु पुराण या फिर अभिधम्म पिटक, ऐसा कुछ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अभिधम्म पिटक है ये आपका बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, तो ये सभी जो है आपके बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत जो है आ जाएंगे। देखिए अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से हर शिफ्ट में जो है कम से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न शिफ्ट में पूछा गया था कि जो 1 किलो बाइट होता है 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 केबी में जो है आपका 1024 बाइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था। 1 एमबी में आपका 1024 केबी होता है और 1 जीबी में 1024 जो है एमबी होता है। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। तो ऐसे भी प्रश्न बना था। इसके अलावा पूछा गया था कि भारत के सन मिशन यानी कि जो भारत का जो सूर्य पर परियोजना चल रहा है सन मिशन, उसका नाम क्या है। तो आपका ये हो जाएगा आदित्य L1 जो है भारत के सूर्य मिशन का नाम है, आदित्य L1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला अर्थ ओरिएंटेड मिसाइल कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन शायद नहीं मिल पाया, शायद पृथ्वी ऑप्शन में था, या जिसको भी जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। देखिए आंध्र प्रदेश में भी अभी भी जो है वहाँ पर विधान परिषद है, लेकिन वहाँ पर जो है इसको ख़त्म करने की जो है दोस्तों वहाँ पर एप्लीकेशन दे दिया गया, केंद्र द्वारा मंजूरी भी नहीं मिली है। इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटक में जो है आपका विधान परिषद है। शायद ऑप्शन में आपका केरल था, तो केरल में जो है आपका यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि किसने सिविल सेवा में यानी कि शामिल होने का उम्र कम किया था। देखिए सिविल सेवा का जो उम्र था 21 वर्ष था और जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये उम्र घटाकर शायद 19 वर्ष जो है कर दिया गया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा अजैविक घटक है। तो देखिए ऑप्शन शायद था मृदा, जैविक, अजैविक घटक, अजैविक पूछा गया। तो मृदा और पेड़ और हवा जैविक हो जाएंगे, सूर्य का प्रकाश जो है ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उपधातु है, सिलिकॉन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो उपधातु की बात करें तो आपका जो है सिलिकॉन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन जो है उपधातु हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था न्यूरॉन से मस्तिष्क में सिग्नल कौन पहुँचाता है। तो न्यूरॉन से जो है मस्तिष्क में सिग्नल पहुँचाता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी से एक प्रश्न आया था कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर शायद श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। देखिए 2018 में भारत ने काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो शायद GSAT-7A जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में रहा होगा तो GSAT-7A जो है ये 2018 में भारत द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। देखिए आपका एक सीरीज से एक प्रश्न आया था कि 6, 12, 20, 30, 42 के बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 में 6 जोड़ने पे हमारा 12 आ गया, फिर 12 में 8 जोड़ने पे आपका 20 हो गया, 20 में आपका 10 जोड़ने पे फिर 30 हो गया, 30 में 12 जोड़ने पे 42 हो गया। देखिए 6, 8, 10, 12 दो का अंतर है, तो 12 के बाद हम 14 जोड़ देंगे, तो 42 में जोड़ दीजिए 14, 42, 10, 52, 52, 2, 54। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा 54 यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से एक प्रश्न पूछा गया था 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन दोनों पासों के संख्या का जोड़
12 आने की प्रायिकता क्या है? तो ये एक प्रश्न जो है प्रोबेबिलिटी से भी पूछ लिया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि सीरीज से कि 3, 13, 23, 53, 63, 73 और 103 के बाद जो है अगला अंक जो है क्या होगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके अलावा मैथ में एक क्वेश्चन आया था कि मीन 40 दिया हुआ है, वेरिएशन 5 दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट वेरिएशन जो है क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में इतने क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका सेकंड शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो है कौन कौन से खास क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न आया था कि मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों के साथ कितनी बार हुआ था। तो देखिए जो मैसूर युद्ध था कुल मिलाकर 4 बार हुआ था, यानी कि मैसूर युद्ध कितने थे, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से प्रश्न पूछा गया था। देखिए कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न पहले भी आया था। और दोस्तों मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। पहले अध्यक्ष थे वेमस चंद्र बनर्जी और इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे। तो ये A.O. ह्यूम वाला प्रश्न जो है एक बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कीटों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो देखिए पर्यावरण दिवस 2018 की भी थीम से एक प्रश्न बना था और पर्यावरण दिवस 2019 की भी थीम पूछा गया, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है। तो 2019 की जो थीम थी वो थी एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण जो थी 2019 की थीम थी पर्यावरण दिवस की। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न जो है किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत नीति का संबंध किससे है, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो है संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था R.K. नारायण द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो देखिए R.K. नारायण ने बहुत सारे उपन्यास और कहानी लिखी, जैसे कि मालगुडी डेज भी जो है इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो आपको पता होगा कि जो ओलंपिक 2020 होने वाला था यह कोरोना वायरस कारण जो है स्थगित कर दिया गया, जो कि टोक्यो में होने वाला था जापान में। तो यही जो है 2019 में टोक्यो में होने वाला था 20 में, तो यही जो है 2021 में होगा टोक्यो जापान में ही जो है उसी स्थान पर होगा। तो टोक्यो जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया है प्रश्न कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, डेट के साथ पूछा गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है यह लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में लॉन्च किया गया था। एक और प्रश्न आया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इस बार पूछा गया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है आपका संविधान के भाग 3 में हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है आता है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था, तो USA के संविधान से जो है ये लिया गया था मौलिक अधिकार। एक प्रश्न पूछा गया था 2019 में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो अल्जीरिया और लेसोथो जो है घोषित किए गए थे। आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा वो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था लाइम वाटर जो है किसके साथ मिलाने पर दूधिया हो जाता है। तो इसका जो है आंसर जिसको पता हो कमेंट करके आप बताइएगा कि प्रश्न क्या था, ये भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितने प्रतिशत जो है वन है। देखिए जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 24.56% जो है भारत में वन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 24.56% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाउरी एक्ट जो है भारत में कब लागू हुआ। तो डाउरी एक्ट जो है भारत में 1961 यानी कि 1961 में लागू हुआ। तो 1961 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि साक्षरता से भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो केरल हमारा है यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता हो जाएगा। तो साक्षरता से बनने वाले आप सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा, टॉप 3 साक्षरता वाले और टॉप 3 सबसे कम साक्षरता वाले, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप जनसंख्या के मामले में भी देख लीजिएगा, टॉप 3 सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले को देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग थे और वर्तमान में फेसबुक के CEO कौन है, तो वो भी जो है मार्क जुकरबर्ग जो है हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 2016 में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। तो देखिए 2016 में जो है कुल मिलाकर 20 शहरों का लिस्ट जारी किया गया था जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। तो आपका जो है 20 जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
एक प्रश्न पूछा गया था कि कुटुम्बश्री योजना का संबंध किस राज्य से है। तो जो कुटुम्बश्री योजना है इसका संबंध केरल राज्य से है और यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये चलाया जा रहा है केरल में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण जो है 1632 में जो है शुरू हुआ था और इसको बनाने में जो है 20 वर्ष का समय लग गया था। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये सही आंसर हो जाएगा 2015 में जो है अभियान शुरू किया गया था। यानी कि जितने भी अभियान थे यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है बन रहे हैं, तो आप सभी महत्वपूर्ण अभियानों को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है। इससे पहले नोबेल का शायद शांति पुरस्कार पूछा गया था कि कहाँ पर दिया गया था, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है 1968 या 67 में जोड़ा गया था और 1969 में जो है पहली बार अर्थशास्त्र का जो है नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट उपग्रह भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया। तो 1975 में जो है आर्यभट्ट उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न आया था वीटो पावर जो है कितने देशों के पास है। तो देखिए वीटो पावर उन्हीं देशों के पास होता है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं और वर्तमान में 5 ही देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान में स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से देश हो जाएंगे? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन और अमेरिका। ये 5 देश जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं और इन्हीं के पास जो है वीटो पावर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की कुल समुद्री सीमा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़कर जो है कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 7516। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यानी कि सभी को जोड़कर पूरी समुद्री सीमा जो है हो जाएगी 7516 किलोमीटर। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि सार्क में कितने सदस्य हैं। तो सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये 8 देश जो है सार्क के सदस्य हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख लीजिए। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए इससे पहले वाले शिफ्ट में भी जो है पूछा गया था कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है और इस बार जो है राज्यसभा पूछा गया। तो देखिए अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। तो राज्यसभा में जो है कुल सीटों की संख्या जो है 250 हो जाएगी। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और ये सबसे पहले जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था। देखिए 1954 में 3 लोगों को दिया गया, राधाकृष्णन को दिया गया, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया, लेकिन सबसे पहले जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही जो है दिया गया था। ऑप्शन में जो आपका होगा उनको आप जो है निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा भारत की सबसे नई नाभिकीय पावर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन काकर बारा जो है सही आंसर होना चाहिए। और फिजिक्स से एक प्रश्न आया था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन जो है हो जाएगा। तो देखिए इतने प्रश्न जो है हमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मिलाकर मिले थे। तो अगर आप किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इनको जरूर देखिए। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।